हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुणनखंड का पार्ट 2 देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने ऐसे गुणनखंडों को पढ़ा था जिसमें यहाँ आगे संख्याएं नहीं दी गई थीं। आज हम ऐसे गुणनखंडों को पढ़ेंगे जिसमें यहाँ पे आगे संख्याएं दी गई रहती हैं। तो देखते हैं ऐसे गुणनखंडों को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको इस 10 का पहले क्या करना है, इस 2 में गुणा करा लेना है। तो 10 का जब 2 में आप गुणा कराएंगे तो 10 का 2 में गुणा होता है तो होता है 20। तो अब आपको यहाँ ये बोलना है कि गुणा कराने पे 20 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 9 हो जाए। यहाँ पे इसका गुणा करा के तब आपको बोलना है कि 10 का 2 में गुणा कराए तो 20 हो गया। तो गुणा करा के कितना आ जाए, 20 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो देखते हैं किन किन संख्याओं का हम गुणा कराते हैं तो 20 होता है और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 20 है, तो अगर हम 4 और 5 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 4 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 20 को देखा जाए तो 10 और 2 का भी गुणा कराएं तब भी 20 होता है, लेकिन 10 और 2 को जोड़ने पर 9 नहीं होगा। 10 और 2 जोड़ने पर 12 हो जाएगा, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि 4 का 5 में गुणा कराने पर 20 हो जाएगा और 4 और 5 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 9। क्योंकि हमें ऐसी 2 संख्याएं यहाँ चाहिए जिनका गुणा कराने पर क्या हो जाए, 20 हो जाए और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर कितना हो जाए, 9 हो जाए। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 4 और 5 होंगे। इसका भी देख लेते हैं। ये घटाने वाला है, यहाँ जैसे जोड़ के आपको 9 लाना है तो यहाँ आपको घटा के कितना लाना है, 4 लाना है। तो देखते हैं इसका क्या होगा गुणनखंड। तो पहले 4 का 3 में गुणा कराए तो आप हो गया 12। 4 का 3 में गुणा हुआ तो हुआ 12। अब क्या करना है, इसमें गुणा करा के लाना है 12 और घटा के कितना लाना है, 4। तो हम जानते हैं कि 6 और 2 का हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ऐसे ही अगर 4 और 3 का भी गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। लेकिन इसमें दोनों में से कौन सा गुणनखंड होगा, तो ये इसका गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि 6 और 2 का गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा और 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें यहाँ ऐसा गुणनखंड भी चाहिए, 4 का 3 में गुणा कराएं तो कितना हुआ, 12। तो गुणा कराने पे आ जाए कितना, 12 और घटाने पर कितना आ जाए, 4। क्योंकि अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो घटा के 4 लाना है और यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह है तो आपको जोड़ के 9 लाना है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 और 2। 6 और 2 का गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए कैसे गुणनखंडों को करते हैं। इसका गुणनखंड हमें 4 और 5 मिला है, इसका गुणनखंड हमें 6 और 2 मिला है। तो देखते हैं कैसे गुणनखंड होगा इसका। तो इसका गुणनखंड 4 और 5 है। तो यहाँ पहले आपको क्या करना है, 2x² वैसे ही लिख देना है, फिर प्लस लगा लीजिए। उसके बाद से इसका जो गुणनखंड आपको मिला है, तो इसका गुणनखंड में 4 और 5 मिला है। इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि पहले बड़ी संख्या को लिखना है। 4, 5 अगर आपको गुणनखंड मिला है तो पहले 5 को लिखिए, उसके बाद से 4 है तो 5 और 4 लिख लीजिए दोनों को, उसके बाद से x लिख दीजिए, फिर प्लस 10 वैसे ही यहाँ से x को लिखे हैं, प्लस 10 वैसे ही लिखा गया है। जो गुणनखंड मिला है उसको हम लिखे हैं। बीच में प्लस इसलिए लगा है क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ के 9 लाना था। अगर जोड़ के 9 लाना है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगता है, अगर ये घटा के लाना रहता तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना पड़ता। तो यहाँ भी इसको भी लिख लिया जाए। ये कैसे होगा, तो यहाँ 4x², इसका हमें गुणनखंड क्या क्या मिला है, इसका गुणनखंड मिला है 6 और 2। अब यह हमने यहाँ किया है तो इसका गुणनखंड हमें क्या मिला है, 6 और 2। क्योंकि गुणा करा के यहाँ 12 लाना था और घटाने कितना लाना था, 4। तो 6 दूनी 12 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड है 6 और 2। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2 और फिर से x को लिख देंगे और माइनस 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए कैसे, क्यों यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है। क्योंकि यहाँ जोड़ के लाना है तो प्लस लगेगा, यहाँ घटा के लाना है तो माइनस लगेगा। बाकी इधर के जितने हैं उसको वैसे ही लिख देना है, इधर भी जितने हैं उसको वैसे ही लिख देना जैसे इसमें लिखा गया है। इसके बाद यहाँ
इसको थोड़ा सा तोड़ दिया जाए तो 2, इसको चाहे यक्स स्क्वायर है तो 2 गुणे इसको आप लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स, फिर यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। 2 गुणे यक्स क्यों लिखा गया, 2 है, यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर को हम यक्स गुणे यक्स लिखेंगे क्योंकि इसका गुणा होता है तो यक्स स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे प्लस लगा लिया, प्लस का गुणा हुआ 5 में तो प्लस का गुणा होता है 5 में तो 5 हो जाएगा। उधर से यक्स का गुणा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, यक्स होगा। तो इसको 5 का क्या होगा, यक्स में गुणा हो गया तो 5 गुणे कितना हो गया, ये यक्स हो गया। फिर प्लस का गुणा कराना है 4 में तो ये हो जाएगा +4 और इसमें फिर किसका गुणा होगा, यक्स का। फिर प्लस ये जो 10 है तो 10 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कितना, 2 गुणे 5, ये लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉमन करना है तो देखते हैं क्या इसमें कॉमन होगा। तो देखते हैं पहले दोनों में क्या मैच कर रहा है, वही क्या होता है उसमें कॉमन हो जाएगा। जो दोनों में मिलता रहेगा वही क्या होगा, कॉमन होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें देखिए एक यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें 5 है, इसमें तो 5 नहीं है, यानी इन दोनों में जो चीज मिल रहा है क्या है, वो यक्स, यानी इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, यक्स। अब यक्स जब कॉमन कर लिया तो जो जो यहाँ पे बच रहा है उसको लिख दिया जाए। तो यक्स यहाँ से कॉमन हो गया तो बचा यहाँ पे 2 और यक्स, या इधर से 2 बच गया, इधर से यक्स बच गया। फिर प्लस यहाँ से यक्स निकल गया तो ये कितना बच जाएगा, 5। फिर यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, ये वाला चिन्ह प्लस। अब यहाँ पे कॉमन किया जाए तो यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे कितना है, 2 गुणे 5 है। अगर हम 4 को चाहें तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये जो 4 है इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो अगर अब देखा जाए तो ये 4 है कितना, 2 गुणे 2 हो गया, इसमें फिर गुणे क्या है, यक्स है, फिर प्लस यहाँ कितना है, 2 गुणे 5। तो अब देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में मिल रहा है कितना, 2। तो क्या करें, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। 2 क्या हुआ है, 2 इसमें हो गया कॉमन, क्योंकि इतने पूरे में आपको कॉमन 2 दिख रहा था। क्यों, क्योंकि इतने में और इतने में आपको 2 दोनों में मैच कर रहा है, इसलिए 2 इसमें कॉमन हो गया। ये 4 की जगह 2 गुणे 2 लिखा गया है, तो इसमें जब 1 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 2 बचेगा इसका, तो 2 और यक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 बचा और ये यक्स बचा, 1 2 तो कॉमन हो गया इसमें का। फिर प्लस यहां से 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 5। इस गुणनखंड में अगर यहाँ पे कोष्टक में बराबर बचेंगे तो गुणनखंड आपका सही माना जाएगा, नहीं तो गुणनखंड गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या किया जाए, इन दोनों को एक जगह लिख दिया जाए, 2x + 5, इन दोनों को एक जगह लिख दिया गया और इन दोनों को एक जगह लिख दीजिए। या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि इतने पूरे में आपको कॉमन दिखा कितना, 2x + 5, इतने पूरे में 2x + 5 दोनों में मैच कर रहा है, तो 2x + 5 हम कॉमन कर दिए। तो जब 2x + 5 यहाँ से निकल गया तो x बच गया, और यहाँ से 2x + 5 निकल गया तो कितना बच गया, +2 बच गया। ऐसे ही इस गुणनखंड को देखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4x², ये प्लस का गुणा कराएंगे 6 में, तो प्लस का 6 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, +6। उधर से x का गुणा होगा उसमें, तो 6 गुणे x ये हो गया। फिर यहाँ से गुणा कराएंगे प्लस का -2 में, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो कितना होता है, माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है, एक जैसे चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस होता है। पिछली वीडियो में ये आपको बताया गया है। तो प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस होगा, उसके बाद से यहाँ पे 2 हुआ और इसमें फिर गुणा होगा किसका, यक्स का, और फिर ये कितना हुआ, -3। इसको थोड़ा सा और तोड़ के लिख दिया जाए तो इस 4 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे यक्स गुणे यक्स, ये लिख सकते हैं। फिर प्लस इस 6 को भी तोड़ दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे यक्स, लिख सकते हैं। फिर माइनस, ये वाला माइनस लगाया गया, 2 को तो नहीं तोड़ सकते तो 2 गुणे यक्स ही रहने दीजिए, -3 भी वैसे ही रहने दीजिए। अब देखा जाए तो इसमें क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में पहले देखना है क्या कॉमन होगा और फिर इन दोनों में देखा जाएगा क्या कॉमन होगा। 2 जगह बांट के कॉमन करते हैं
तो ये 1 है, फिर ये इतना है, तो ये दोनों हो गए, इन दोनों में कॉमन करेंगे, फिर ये और ये इन दोनों में कॉमन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें आपको 2 है, इसमें 2 है, तो पहले तो 2 कॉमन हो गया। उसके बाद से इसमें 2 है तो उसमें 2 है नहीं, तो 2 तो कॉमन नहीं होगा। और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यक्स है, और इसमें क्या है, इसमें एक यक्स है, तो यहाँ से यक्स कॉमन हो जाएगा। 2 यक्स यहाँ पे कॉमन हो गया, और कुछ तो नहीं मिल रहा है इसमें, तो 2 यक्स कॉमन होगा। तो जब 2 यक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 2 निकल गया, इसका 1 यक्स निकल गया, तो 1 2 और 1 यक्स बच गया, तो यानी क्या बच गया, 2 और यक्स क्या होगा, बच गया। फिर प्लस लगा लेते हैं ये वाला, इसमें से भी 2 और यक्स निकल गए, तो क्या बच जाएंगे, 3, यानी 2 यक्स प्लस 3 यहाँ पे बचा। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन होगा, तो इसमें देखेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, न इधर का उसमें कुछ है, न इधर का इसमें कुछ है। तो इसमें जब कुछ न कॉमन आपको दिखे तो क्या कॉमन करना है, 1। जब कुछ नहीं कॉमन दिखेगा तो आपको 1 कॉमन करना है, और यहाँ पे जो चिन्ह है उस चिन्ह में कॉमन करना है। तो यहाँ पे माइनस है और 1 क्यों कॉमन हुआ, क्योंकि दोनों में जब कुछ ना मिलेगा तो हमको 1 कॉमन करना है। तो जब 1 कॉमन करेंगे तो जो भी चीजें हैं उसको वैसे ही लिख देना है, लेकिन यहाँ हमने माइनस भी कॉमन किया है, तो जब यहाँ पे माइनस कॉमन किया जाता है तो इन दोनों चिन्हों को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 यक्स हो जाएगा, प्लस में लिख दिया गया इसको ये भी माइनस में है तो इसको भी प्लस में लिख देंगे, प्लस 3। इसको प्लस में क्यों लिखा गया, क्योंकि जब हम यहाँ पे माइनस में कॉमन करते हैं तो इसके दोनों चिन्हों को क्या करते हैं, हम बदल देते हैं, इसलिए ये 2x था, इसका भी चिन्ह बदल गया, -3 था, तो ये भी क्या हो गया, +3 हो गया। ऐसे जहां भी आपको दिखे, जब यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो इसके बाद का जो आएंगे उनका चिन्ह बदल बदल के लिखा जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इस पूरे में आप इतने पूरे में आपको 2x + 3 कॉमन दिख रहा होगा, तो 2x + 3 पहले कॉमन कर देते हैं, 2x + 3 कॉमन कर दिया गया। जब इतने पूरे में से 2x + 3 निकल गया तो क्या बचेगा, फिर से यहाँ बचेगा 2x, इतने पूरे में से 2x + 3 निकल गया तो क्या बचेगा, -1। ये गुणनखंड यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे के गुणनखंडों को देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपको ये गुणा कराना पड़ेगा, तो 8 का 3 में हमने गुणा कराया, तो 8 का 3 में गुणा होगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो 24 हुआ तो किसका किसका गुणा कराने पे 24 आता है, ये देखते हैं। तो 24 आता है गुणा करा के, 6 और 4 का गुणा कराएं तो 24 होता है, 8 और 3 का गुणा कराएं तब 24 होता है। तो इसमें देख लिया जाए, गुणा करा के हमको लाना है कितना, 24, और जोड़ के कितना लाना है, 10। तो 6 और 4 का गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, और 6 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ये इसका गुणनखंड होगा। ये इसका गुणनखंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम 8 और 3 का गुणा कराएंगे तो 24 तो हो जाएगा, लेकिन 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका यानी गुणनखंड हमको मिला है कितना, 6 और 4, तो 6 और 4 इसका गुणनखंड मिला है। इसका भी गुणनखंड देख लिया जाए क्या क्या होगा। तो 5 × 15 गुणा कराने पे लाना है हमको कितना, 15, और घटा के कितना लाना है, 2। यहाँ आपको जोड़ के 10 लाना था, तो 6 × 4 = 24 हुआ है, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ क्या बोलना है, गुणा करा के कितना लाना है, 5 × 15, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो घटा के कितना लाना है, 2। यानी गुणा करा के हमको 15 लाना है और घटा के कितना लाना है, 2। तो हम जानते हैं 5 × 15 होता है, 5 × 15 होता है, बाकी 15 × 1 भी 15 ही होता है। तो 5 × 15 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये इसका गुणनखंड होगा, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ये क्यों गुणनखंड इसका नहीं होगा, क्योंकि 15 का 1 में गुणा कराएंगे तो 15 तो हो जाएगा, लेकिन 15 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 14 होगा। हमें घटा के कितना लाना है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 5 × 15 हो जाएगा, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसके गुणनखंड कितने होंगे, 5 और 3। दोनों गुणनखंडों को एक साथ लेके चलते हैं ताकि आपको माइनस और प्लस वाले गुणनखंड में जो अंतर होता है वो अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ करते हैं गुणनखंड। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको ऐसे ही लिख दीजिए या फिर इसको तोड़ के लिखिए, तो ये हो जाएगा 3 × x × x, ये हो गया। फिर यहाँ पे माइनस
अब जो गुणनखंड आपको मिले हैं उसको पहले लिख दिया जाए यहाँ पे। तो हमको इसका गुणनखंड मिला है कितना, 6 और 4 मिला है, तो 6 और 4 इसका गुणनखंड मिला है, 6 और 4 गुणनखंड इसका हो गया। उसके बाद से x को वैसे ही लिख दीजिए प्लस 8 को भी वैसे ही लिख दिया जाए। तो इसको भी चाहे तो आप वैसे ही लिख सकते हैं 3x², इसके बाद तोड़ा जाता तो सही रहता, लेकिन चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या किया जाए, 3 गुणे x, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। फिर अब देखिए इस माइनस का गुणा कराइए यहाँ पे प्लस में, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये 6 हो जाएगा वैसे ही। माइनस का 6 में गुणा हुआ तो -6 हो गया। इधर से x का उसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे x हो गया। फिर माइनस का +4 में गुणा हुआ तो कितना हो गया, ये हो गया -4। इधर का इसमें x में गुणा होगा तो -4 ये तो था ही, इसमें x क्या हुआ, गुणा हो गया। बाकी +8 है उसको वैसे ही लिख दिया जाए। इसको थोड़ा और तोड़ देते हैं ताकि आपको कॉमन करने में आसान लगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 गुणे x, इसको भी तोड़ दिया जाए 6 को। तो 6 को हम चाहें तो 2 गुणे 3 गुणे x लिख दिए। फिर माइनस इस 4 को तोड़ दिया जाए तो 2 गुणे x लिख दिया जाए। फिर प्लस इस 8 को तोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2। अब गुणनखंड में यहाँ कॉमन कर लिया जाए पहले इस पूरे में, फिर इस पूरे में कॉमन किया जाएगा। पहले इस पूरे में कॉमन करते हैं। तो इस पूरे में देखिए क्या मैच कर रहा है, तो देखिए पहले दोनों में 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद से दोनों में आपको x दिख रहा है तो x कॉमन हो जाएगा, यानी इसमें 3x क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो जब 3x यहाँ से कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ से 3 और x निकल गए, तो 3 और x निकल गए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, फिर माइनस यहाँ से 3 और x निकल गया तो क्या बचेगा, 2। जो चिन्ह यहाँ पे होगा वही हमको चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे 3x निकला है तो यहाँ पे x बच गया, फिर माइनस था माइनस लगा लिए। यहाँ से 3 और x निकल गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ देखते हैं क्या कॉमन होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या है, 2 है। इन पहले तो दोनों में 2, ये भी 2 मैच कर रहा है, ये भी 2 मैच कर रहा है। तो यानी यहाँ क्या कॉमन होगा, 2 गुणे 2, दोनों में 2 मैच कर रहा था, दोनों में 2 और 2 मैच कर रहे थे, 2 गुणे 2 लिख लिया गया। बाकी x तो नहीं मैच कर रहा तो x नहीं कॉमन होगा, तो इसको पूरा लिख लिया जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ x बच गया। फिर प्लस यहाँ से 2 गुणे 2 निकल गया तो 1 2 इसका क्या हुआ, बच गया। हमने यहाँ पे माइनस में कॉमन किया है, अभी आपको यहाँ पीछे बताया गया है कि जब यहाँ पे माइनस में कॉमन करेंगे तो इन दोनों का चिन्ह क्या करेंगे, बदल के लिखेंगे। तो ये तो माइनस में था तो इसको क्या किया गया, प्लस में लिख लिया गया, क्योंकि x का तो माइनस था ना, तो यहाँ पे प्लस हो गया। ये अब ये प्लस में है तो इसको किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा करिए कि ये जब कोष्टक में बराबर बचेंगे तभी गुणनखंड सही होगा। अभी मैंने प्लस लिखा था, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब कोष्टक में बराबर नहीं आया है तो यहाँ आपको चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पे बचा x-2। अब क्या करेंगे इसमें, अब पूरे में आपको दिख रहा कॉमन इसमें x-2, तो x-2 यहाँ पे कॉमन हो गया पूरे में। तो यहाँ से जब x-2 निकल गया, इतने पूरे में से x-2 निकल गया तो यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ से x-2 निकल जाएगा तो 2 गुणे 2, यानी यहाँ पे बचेगा कितना, 4। यहाँ से x-2, यहाँ से x-2 दोनों निकल गए, तो दोनों में से कॉमन हो गया, इतने पूरे में से x-2 कॉमन हो गया। तो यहाँ से निकल गया तो 3x बच गया, यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया, 4 बच गया। अब अगला गुणनखंड देखते हैं। यहाँ पे हमको गुणनखंड मिला हुआ है 5 और 3, क्योंकि हमको गुणा करा के लाना था 15 और घटा के लाना था कितना, 2। तो 5 में 15 और 5 में से 3 जाएगा कितना, 2। तो यहाँ भी गुणनखंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5x² ऐसे लिख दिया जाए। फिर माइनस ये वाला चिन्ह लगा लिया गया। अब यहाँ पे 5 और 3 इसका गुणनखंड हुआ है, तो 5 और माइनस कितना हो जाएगा, 3। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे घटा के लाना था, जोड़ के लाना है तो प्लस लगता है, जैसे इसमें लगा है यहाँ पे प्लस,
यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ घटा के लाना है। 5 माइनस 3 लिख लीजिए, फिर उसके बाद से x लिख लीजिए, ये वाला x, फिर -3 वैसे ही लिख दिया जाए। यहाँ हो जाएगा 5x², यहाँ माइनस का गुणा होगा 5 में, तो ये हो जाएगा -5। माइनस का गुणा होगा किसमें, 5 में, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, तो -5 हो गया। x का गुणा होगा इसमें, इधर से x का गुणा हो गया 5 में, फिर माइनस का गुणा कराएंगे 3 में, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 3। इधर से फिर से x का गुणा होगा तो गुणे x हो जाएगा यहाँ पे, फिर -3 वैसे ही लिख दिया गया। इसको थोड़ा आप सबको तोड़ के लिख दिया जाए तो ये तो 5 गुणे x इसको लिख दिया गया। 5 ये नहीं अलग हो सकता तो 5 गुणे x ही रहने दिया जाए, ये भी अलग नहीं होगा तो इसको भी ऐसे ही रहने दिया जाए और इसको भी ऐसे ही रहने दिया जाए। तो यहाँ पे अब आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पूरे में अगर कॉमन देखा जाए तो पूरे में दोनों में मैच कर रहा है 5, उसके बाद से दोनों में x है तो 5x यहाँ पे कॉमन हो गया। 5x 5 दोनों में था तो 5 हुआ, x दोनों में था तो x कॉमन हो गया। तो जब यहाँ से 5x निकल जाएगा तो बचेगा कितना, x माइनस यहाँ से 5x, ये पूरा निकल गया। अब यहाँ पे आपको कुछ ना दिख रहा होगा जो बचा हो, तो जब 5 और x पूरा निकल जाता है यहाँ से, ये पूरा हट गया, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 1। फिर उसके बाद से यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है, तो यहाँ आपको कॉमन दिख रहा होगा 3, क्योंकि इतने में और इतने में आपको दोनों में क्या दिख रहा है, 3, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 3। जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, पहले 3 यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचेगा x, और फिर माइनस ये पूरा 3 निकल गया क्योंकि 3 हमने कॉमन कर लिया है, तो जब पूरा यहाँ से ये हट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। जब ऐसे ही आपको यहाँ दिख रहा था कि 5 और x निकल गए, तो जब 5x यहाँ से निकला तो x बच गया, यहाँ पूरा 5x निकल गया तो यहाँ 1 बच गया। ऐसे यहाँ भी हुआ है, जब 3 कॉमन हुआ है तो यहाँ तो x बचा, या ये जब पूरा हट गया यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों पूरे में इतने में आपको कॉमन दिख रहा होगा x माइनस 1, पूरे में x माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, 5x, यहाँ 5x बच गया और ये क्या बच गया, +3। अगला गुणनखंड देखते हैं यहाँ पे फिर, तो यहाँ 10 का 3 में गुणा कराएंगे तो 10 का 3 में गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। अब देखना है किसका किसका गुणा कराते हैं, तो 30 होता है। तो अगर हम 10 और 3 का गुणा कराएं तो 30 होता है, 6 और 5 का गुणा कराएं तो 30 होता है, 2 और 15 का गुणा कराएं तो भी 30 होता है। तो हमें यहाँ करना क्या है, वास्तव में यहाँ करना ये है कि गुणा करा के लाना है 30 और जोड़ के लाना है कितना, 11। तो इसमें कौन सा गुणनखंड हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो 10 3 30 तो हो जाएगा, लेकिन 10 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी ये गुणनखंड इसका नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 6 5 30, तो ये 6 5 30 हुआ, 6 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ 15 दूनी 30 तो होगा, लेकिन 15 2 17 होगा, ये भी इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यानी 6 5 30 गुणा करा के लाना था 30, और 6 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 6 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो इसका गुणनखंड हो गया 6 और 5। अब देखते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ गुणा करा के लाना है आपको 6 3 18, गुणा करा के कितना लाना है, 18, और घटा के कितना लाना है, 7। तो अगर हम क्या करें, 2 का 9 में गुणा कराएं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी इसके गुणनखंड कौन क्या क्या हो जाएंगे, 9 और 2, क्योंकि 9 और 2 का गुणा कराएंगे तो 18 हो जाएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें घटा के 7 लाना है। तो अब दोनों गुणनखंडों को कर लिए जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x², ऐसे ही रहेगा ये, फिर माइनस यहाँ जो इसके गुणनखंड है उसको लिख लिया जाए। तो इसके गुणनखंड हैं 6 और 5, तो 6 और 5 है, जोड़ के लाना है तो बीच में प्लस लगा दिए हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद से x लिख लिया जाए, फिर +3 लिख दिया जाए। ये 10x², मास का गुणा कराएंगे 6 में तो ये हो जाएगा -6, इधर से x का गुणा होगा तो इसमें x हो जाएगा। मास का गुणा कराएंगे +5 में तो ये हो जाएगा -5, इधर से x का गुणा हुआ तो इसमें x हो गया, 5 गुणे x हो गया, और फिर उसके बाद से कितना है यहाँ पे,
3। इसको थोड़ा बाढ़ देते हैं तो 10 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और गुणे एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स। 10 को 2 गुणे 5 लिखा गया है, एक्स स्क्वायर को एक्स गुणे एक्स लिखा गया है। माइनस इसको भी बांट दिया जाए 6 है तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे एक्स तो इसमें है ही, इसको भी बांट दिया था तो ये 5 गुणे एक्स है और इसके बाद से प्लस 3 है। कॉमन किया जाए इसमें तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे तो इन दोनों में 2 है तो ये 2 कॉमन हो गया। उसके बाद से दोनों में एक्स है तो यहाँ पे 2 और एक्स क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो 2x जब कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचा 5x। 2 और x यहाँ से निकल गया तो 5 और x यहाँ पे बच गया। फिर माइनस यहाँ से भी 2 और x निकाल दिया जाए तो 2 और x निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं क्या कॉमन है दोनों में, तो इसमें आपको कुछ नहीं कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में कुछ नहीं मैच कर रहा है। तो जब कुछ नहीं मैच करता है तो हम क्या करते हैं एक कॉमन कर लेते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि माइनस में कॉमन किया गया है, जब माइनस में कॉमन करते हैं तो दोनों का चिन्ह बदल के क्या करेंगे लिखेंगे। तो जब माइनस में कॉमन किया गया तो यहाँ बचेगा कितना 5x, ये माइनस में है लेकिन इसको प्लस में लिखेंगे और जो प्लस में है उसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन किया गया है। जब माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदल दिया जाता है। अब इन दोनों को एक जगह लिख दिया जाए या फिर ऐसे कहा जाए कि इन दोनों में इतने पूरे में 5x - 3 कॉमन होगा और फिर इन दोनों को क्या किया जाए एक जगह लिख दिया जाए तो 2x - 1 हो गया। ऐसे ही इस गुणनखंड को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। हमको इसका गुणनखंड मिला है 9 और 2, तो 9 और 2 गुणनखंड मिला है वो भी घटा के लाना है तो बीच में माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे x फिर -3, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। मास का गुणा कराएंगे 9 में तो -9, इधर से x का गुणा होगा तो x हो जाएगा इसमें। मास का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि मास में गुणा होता है तो प्लस होता है, इधर से x का गुणा होगा तो 2 गुणे x हो जाएगा -3। इसको बांट देते हैं तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे x गुणे x, ये लिख सकते हैं। फिर -9 को बांट दिया जाए तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 गुणे x प्लस, ये प्लस लगा लिया और यहाँ पे 2 गुणे x ऐसे ही रहेगा और -3, क्योंकि न इसको बांट सकते हैं न इसको बांट सकते हैं इसके अलावा। अब देखा जाए दोनों में क्या कॉमन होगा यहाँ पे, तो यहाँ आपको कॉमन दिख रहा होगा कितना, देखिए 2 तो नहीं मैच कर रहा है, दोनों में 3 मैच कर रहा है तो 3 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद से दोनों में x मैच कर रहा है तो x कॉमन हो जाएगा। 3x यहाँ कॉमन हो गया, 3x यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा और एक x बच जाएगा। 3 और x निकले हैं 2 और x बच गए। फिर माइनस यहाँ पे 3 और x निकल गया तो 3x निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 3 बच जाएगा इसका। फिर प्लस यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ का ये प्लस लगा लिया गया। इन दोनों में फिर से आपको कुछ मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे। जब कुछ ना मिलता हो दोनों में तो 1 कॉमन किया जाता है, जैसे यहाँ किया गया अभी। तो यहाँ पे 2 और x पूरा ऐसे ही बच जाएगा क्योंकि 1 कॉमन किया गया तो 2x बच गया और यहाँ पे क्या फिर -3 ऐसे बच गया। यहाँ चिन्ह क्यों नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में कॉमन किया गया इसलिए चिन्ह नहीं बदला है। अब इन दोनों को क्या करेंगे एक जगह लिख देंगे, इन दोनों को एक जगह लिख दिया गया और इन दोनों को एक जगह लिख दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।